Dear friends and student of BSc पार्ट 2, आज का जो मेरा लेक्चर है, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है उसके बारे में मैं स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करूँगा। इनफैक्ट आपका जो थर्ड पेपर है बीएससी पार्ट 2 का थर्ड पेपर इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको इम्यूनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है, कैसे इम्यून सिस्टम की बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये उससे आगे का पार्ट है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जाते हैं कि जैसे इस स्लाइड में आप देखेंगे एंटीबॉडी इज ए ग्लाइकोप्रोटीन वाई शेप स्ट्रक्चर। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल. It is fighting tool of immune system which specifically neutralizes antigen. तो फ्लैशबैक में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा, कि हमारा जो बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम में दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जिसमें स्किन होती है, आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ब्लड में जो है आपके डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड मैनर में बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है कंटिन्यूसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण में खुली रहती है, और उसमें उपस्थित बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, और उनसे हमें बीमार, यदि वो उनके उनके द्वारा हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं यदि इफ दे आर डेंजरस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले वाला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी उसके बारे में बताया था। अब आते हैं आज स्पेसिफिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, और ये वाई शेप होती है। और शरीर में अगर आप ये देखेंगे तो इसको बी सेल्स सिंथेसाइज करती हैं, और ये एक्चुअल में स्पेसिफिकली विशिष्ट तौर से जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या ऐसे प्रोटीन्स जो बाहर से आए हुए हैं, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए ये एक टूल्स होती हैं। तो ये स्पेसिफिकली का यहाँ मैं शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ए प्रोटीन हमारे शरीर में गया, कोई ए वायरस गया, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी है वो अलग प्रकार की होंगी। यदि दूसरा वायरस बी प्रकार का है और यदि वो डेंजरस है और वो कोई बीमारी उत्पन्न करता है, तो उसके लिए दो जो एंटीबॉडीज होंगी वो अलग प्रकार की होंगी। तो ये स्पेसिफिकली जिसे कहना चाहिए कि फाइट करती हैं जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिनको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। और ये हमने जैसा कि नीचे का पॉइंट कह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हैज बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2। उसमें हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था, वो केवल इंट्रोडक्टरी था। अब हम देखते हैं कि ये जो स्लाइड प्रेडिक्ट कर रही है, जो स्ट्रक्चर है, ये टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। कोई भी एंटीबॉडी होती है उसका ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे एंटीबॉडी जो है 4 चेन्स की बनी होती है। ठीक है, ये 4 चेन्स जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी, जो बड़ी चेन है वो है 2 चेन है, और वो हैवी चेन कहलाती हैं। और 2 चेन जो है ऊपर जो एंटीरियर रीजन में है वो लाइट चेन कहलाती हैं। नेचुरली जो हैवी चेन है उसमें अमीनो एसिड्स की संख्या ज्यादा होती है, और जो लाइट चेन है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनकी जो अमीनो एसिड्स की संख्या कम होती है। और इस डायग्राम में, जो ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप पाएंगे कि जो
एंटीबॉडी वाई के आकार की होती है। एंटीबॉडी वाई का मतलब ये होता है कि जो वी, ये वाई जो लेटर होता है वो दो लेटर से मिलके बना है, वी एंड आई। तो वी वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है वाई में, और आई वाला नीचे वाला पोर्शन होता है, जो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। तो वी वाला जो रीजन होता है वो एक्चुअल में एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन होता है, और आई वाला जो रीजन होता है वो एफसी रीजन, जो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता है, वो रीजन होता है। तो इसमें अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे कि इसमें जो वी वाला रीजन है ये क्लियरली शो कर रहा है कि इसमें आपको दो सेमी सर्किल्स टॉप रीजन में दिखाई दे रहे हैं। ये सेमी सर्किल्स जो टॉप रीजन में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसमें आपको दो रीजन ऑल्टरनेट मैनर में दिखाई देंगे। जैसे इसमें जो डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो CDR कहलाता है। CDR का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। तो इस तरह से इसमें आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, तो इनको CDR1, CDR2, CDR3 भी कह सकते हैं, और इसमें लेबल भी किया गया है। इसके बीच में है वो फ्रेमवर्क रीजन कहलाते हैं। तो इसी तरह से तीन फ्रेमवर्क रीजन है, फ्रेमवर्क रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ये दोनों साइड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो CDR का जो फंक्शन होता है, एक्चुअली ये जो CDR है ये एक्चुअल में बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट्स का मतलब ये होता है कि एंटीजिन जो होता है उसमें अगर आप ये देखें, यदि वो प्रोटीन है तो समूचा जो प्रोटीन का में जो अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं वो सारे एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करते, उसमें भी रीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिसिटी होती है। तो वो रीजन्स एपिटोप्स कहलाते हैं, इनसे ये CDRs बाइंड करते हैं, और इसी की वजह से किसी भी एंटीबॉडी की किसी एंटीजन के प्रति स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्ट तौर से उसको वो बाइंड करती है और उसको न्यूट्रलाइज, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। तो ये जो है दोनों साइड में होते हैं, और CDRs आपको मैंने बताई दिए, फ्रेमवर्क रीजन होते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि ये वी और आई जो हैं, वी एंड आई रीजन्स हैं, जो मैंने बताया कि एंटीबॉडी वाई के स्ट्रक्चर की होती है, तो वी और आई जुड़े रहते हैं, और ये जुड़ने वाला जो रीजन है वो हिंज कहलाता है। और हैवी चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो ग्रीन कलर के सेमी सर्कल्स हैं, ये कांस्टेंट रीजन्स हैं, ये कांस्टेंट रीजन है, इनको नंबर भी किया जा सकता है, कांस्टेंट रीजन 1, कांस्टेंट रीजन 2, कांस्टेंट रीजन 3। ये एक्चुअली बाइंडिंग या स्पेसिफिसिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि एंटीबॉडी जो स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर है ये, और इसका जो ये एक फाइटिंग टूल है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर जनरली एंटीबॉडी का होता है ना। और इसमें अगर आप ये देखेंगे कि ये स्पेसिफिकली, जैसे अभी आपने देखा होगा, या आप हम सभी लोग फील भी कर रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन के लिए जो तैयारी हो रही है और बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, तो वो वैक्सीन का मतलब ये है कि उस कोविड का जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को पैदा करना और वैक्सीन फॉर्म में सभी को इम्यूनाइज कर देना। तो ये स्पेसिफिकली उस वायरस से जनित जो प्रोटीन है उसको खत्म कर देगी और हमको इससे बचा सकती है। तो वैक्सीन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा था। तो एंटीबॉडी जो है एक्चुअल में फाइटिंग टूल होती है। फाइटिंग टूल स्पेसिफिकली, यदि आपने मान लीजिए वो एंटीबॉडी आपके स्पेसिफिकली शरीर में मौजूद है, ब्लड में मौजूद है, तो उससे रिलेटेड, उससे कंसर्निंग जो एंटीजन है, तो वो आपको बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा और आपका बचाव हो जाएगा। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये बचाव भी करीब करीब अगर आप देखेंगे तो लाइफ लॉन्ग रहता है। एंटी जो इम्यूनिटी है वो अगर आपने एक बार शरीर में जनरेट हो गई तो वो वीक हो सकती है, लेकिन वो आपका प्रोटेक्शन करती है। अब ये जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखेंगे कि एंटीबॉडी जो है कई प्रकार की होती है। इसमें जो मैंने जो टिपिकल स्ट्रक्चर दिखा है, जो इसको बोलते हैं IgG, है ना। तो IgG जो है ये भी 4 प्रकार की होती है।
ये मेजर एंटीबॉडी है, ब्लड सीरम में ये काफी मात्रा में पाई जाती है। जब हम कोई इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसमें ये काफी मात्रा में पाई जाती है। तो आईजीजी में अगर आप ये देखेंगे कि ये 4 प्रकार की है। IgG1 जो आपने लेफ्ट साइड में बिल्कुल लिखा हुआ है डायग्राम में, IgG2, IgG3 और IgG4। ये डिफरेंस एक्चुअली होता है क्या है कि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो हिंज वाले जो रीजन है, हिंज इसमें लिखा हुआ है, यानी जो हैवी चेन्स जुड़ी हुई हैं, और जो वी वाला रीजन आई वाले रीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो हिंज रीजन है। उसमें कितने हिंज रीजन्स हैं, उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन होता है। जैसे IgG1 है तो इसमें 2 जो हैं जो हिंज रीजन है वो होते हैं। ऐसे ही IgG2 है, इसमें 4 हिंज रीजन होते हैं जिसमें इंटरेक्टिंग चेन्स भी इनको बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप IgG3 देखेंगे तो इसमें 11 इंटरचेन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उसके आधार पर इसको IgG3 में कैटेगराइज किया गया है, और इसी तरह से IgG4 में 2 होते हैं। तो ये इनके फंक्शंस और जो कुछ अलग होते हैं, ये बाद में जब हम हार्डकोर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये एक डिफरेंशिएशन होता है। और एंटीबॉडी जो है, जैसे अगर देखेंगे कि मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, और बहुत सारी जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कि हार्मफुल हैं, जो एंटीजेंस हैं, जनित हैं, वो उनसे फाइट करने के लिए बहुत सारी वैक्सीन डेवलप की हैं, जिनसे हमारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोगों को जो डिसीज हो जाती है उनसे बचाव किया जा सकता है, जिसमें मास वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हेपेटाइटिस है या आपका पोलियो है, ये बहुत बड़ी समस्या थी पूरे वर्ल्ड में, और इनको इरेडिकेट कर दिया गया है। और ये एक मैंडेटरी हो गया है, जो वैक्सीन डेवलप्ड हैं उनको जो भी पब्लिक है हाँ, उसको लगवाना, कि जिससे कि जो बहुत ही जिसे कहना चाहिए डेंजरस बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए। इसके बाद ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो डिफरेंट एंटीबॉडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कोई बेसिकली ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन जो वाई लाइक चेन है, जैसा मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है, जिसमें वी एंड आई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाई लेटर है ना, वो भी 2 लेटर से मिलकर बना है, वी एंड आई। तो स्ट्रक्चर तो वही सा लगभग वैसा ही होता है, लेकिन कितनी चेन्स हैं और थोड़ा डिफरेंस भी होता है, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और इनकी अवेलेबिलिटी शरीर में कहाँ कहाँ होती है उस आधार पर इनको कैटेगराइज भी किया गया है। तो ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मतलब, जैसे मैंने अभी आपको जो स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर जो बताया प्रीवियस स्लाइड में, तो उसी तरह का वो IgG का था, और उसी तरह का स्ट्रक्चर दूसरी एंटीबॉडीज का भी होता है, जिसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो है IgE, तीसरी कैटेगरी है IgD, और चौथी कैटेगरी है IgM, और पांचवी कैटेगरी है IgA। इनके फंक्शंस जो हैं अलग अलग होते हैं। IgG देखेंगे तो इसमें केवल वाई लाइक यूनिट एक ही है। IgE अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वाई लाइक यूनिट एक है। IgD देखेंगे तो वाई लाइक यूनिट इसमें भी एक है। IgM देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि IG जो आपकी एंटीबॉडी जो वाई लाइक स्ट्रक्चर है इसमें 5 है, और IgA देखेंगे तो इसमें 2 है। तो इस प्रकार से ये जो है 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, ये अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। और हिंज वाला जो रीजन होता है, जो मैंने अभी डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, उसको ऐड करना चाहूँगा कि जो हिंज वाला जो रीजन होता है वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एंटीबॉडी का जो वर्किंग एरिया है उसको बढ़ा देता है। और वो जो है जैसे हमारी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसी तरह से हिंज वाला रीजन फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। जो वी वाला जो रीजन है उसमें काफी उसका जो वर्किंग एरिया है या एक्टिंग एरिया है उसको बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी के 5 प्रकार होते हैं।
और मेनली जो इसमें मेन एंटीबॉडी है वो है IgG। तो हम इनको आगे कुछ और भी टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें हमने ये पहला जो टेक्निकल टर्म है जिसमें पूरी तरह से एंड आपका जो इम्यूनोलॉजी बेस्ड है वो एंटीबॉडी के आधार पर बेस्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो एंटीजन है, जैसा जो उसको तो हमने पहले से पढ़ ही लिया है, वो एक फॉरेन मॉलिक्यूल होता है और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पर ही इम्यूनोलॉजी काम करती है और इसी बेसिस के आधार पर बहुत सारी वैक्सीन्स को डेवलप किया गया है। तो ये जो मेरा लेक्चर है, मैंने जैसा आपको बताया 2 पार्ट में बनाया है मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें एक पार्ट में ये पूरी तरह से डिस्कस नहीं होगा। दूसरा पार्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है और वो किस तरह से कहाँ-कहाँ उनकी स्पेसिफिसिटी होती है और उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है शरीर में कहाँ-कहाँ होती है। तो वो दूसरे पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।